एवरीवन, वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी और मैं हूं अभिषेक। और शिवानी की एनर्जी आपको देखते बन रही है। देखो स्माइल देखिए, कहां से कहां पहुंच रही है। मैराथन भाग के आई हूं। संडे को एनर्जी तो बनती है यार। मैराथन से एनर्जी का क्या लेना देना यार। एड्रेनलिन रश के बारे में नहीं तुमने जाना, जो एक एनर्जी आती है, एक जोश आता है कुछ लाइक पावरफुल करने के बाद, तो वो है। कितने किलोमीटर दौड़ी? 42 फुल मैराथन। एक साथ बीच में कहीं ऑटो रिक्शा विक्शा नहीं किया? नहीं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तुम्हें पता है जब हमारे स्कूल में ऐसी मैराथन होती थी तो हम लोग ऐसे भागते थे एंड देन थोड़ी देर बाद रिक्शे वाले जरा रुकना और रिक्शे में बैठ के थोड़ी दूर तक जाते थे, फिर उतर के फिर भागने लग जाते थे। यहाँ पे भी कई लोग दुनिया देश भर में मैं मैराथन भागती हूँ तो कई लोग पूछते हैं कि लिफ्ट चाहिए, क्यों भाग रही हो इतना। तो वो भी होता है कई बार। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम काफी इंटरेस्टिंग गैजेट्स लेके आए हैं। क्या है वो सबसे पहले तो है ये किटकैट के साइज वाला Asus Chromebit, इतना सा छोटू सा कंप्यूटर। इसके अलावा एक नए स्मार्टफोन का रिव्यू करेंगे, कल्ट लाइफ 10। नई कंपनी है जी, एकदम अभी निकली है और इसका ये अवन फ्रेश डिवाइस नया आया है, कल्ट 10। इसका रिव्यू होगा। साथ में एम्ब्रेन का टैबलेट कंप्यूटर है। एम्ब्रेन नाम कुछ सुना लग रहा होगा। आपके पास कोई पावर बैंक होगा, उसमें कहीं लिखा होगा एम्ब्रेन नाम। तो पावर बैंक बनाने वाली कंपनी है। अभी वो टैबलेट भी बनाने लग गई है। फर्स्ट टैबलेट है इनफैक्ट उनका। पर उसके साथ हम आपके लिए लाए हैं टेक न्यूज़। आपने फेसबुक के फ्री बेसिक्स के एड्स और उनकी कैंपेन तो देखी होगी। उनके जो फेसबुक खोलते ही पहली चीज फॉर्म आता है कि मैं फ्री बेसिक्स के लिए साइन करूंगा। क्या आपने साइन किया है उसके लिए? कितने नोटिफिकेशंस आते थे वो फ्री बेसिक्स। दोस्तों ने साइन किया है उसके लिए, तुमने किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है इंटरनेट के अधिकारों की मुझे अच्छी तरीके से समझ है। पर पता है कई लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उल्लू बनाया फेसबुक ने। कि सिर्फ वो फॉर्म के ऊपर, उसमें सिर्फ वो भराया फॉर्म है, आप सिर्फ क्लिक कीजिए, दूसरों को सजेस्ट कीजिए और बस पोस्ट कर दीजिए, आपके नाम पे अर्जी चली जाएगी ट्राई के पास। और ट्राई ने फटकार लगा दी। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने फटकार लगा दिया है इस पूरे कैंपेन को लेकर। वो बिल्कुल नाराज है फेसबुक से। एक तरह से एक लॉबी क्रिएट करना चाहता था फेसबुक और ये प्रोपोजिशन फ्री बेसिक्स का गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता था। तो ये गवर्नमेंट ने समझा है और बिल्कुल अच्छे से एक चाटा लगाया है। नहीं, इनफैक्ट फ्री बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा शिवानी हमें समझा देना चाहिए। दरअसल अब से कुछ महीने पहले एयरटेल लेकर आया था अपना जीरो प्लान। एयरटेल जीरो प्लान मतलब ये था कि आपको कुछ वेबसाइट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर्व कर पाएंगे एयरटेल के उस नेटवर्क के ऊपर, और बाकी के लिए आपको पैसा देना। सेम प्रोपोजिशन लाया था फेसबुक यानी internet.org के साथ, जिसे थोड़ा लाइक लुक एंड फील उसका चेंज करके उसे कहलाया फ्री बेसिक्स। तो internet.org उसे अच्छे से एडवर्टाइजिंग की भाषा में अच्छे से पैकेज करके रिब्रांड करके फ्री बेसिक्स के नाम से कंज्यूमर्स के सामने रखा। अभी आप उनके एड्स देखेंगे और अभी आप उनके ओवरऑल कैंपेन्स देखेंगे जो टीवी पे चल रहे हैं, तो ऐसे लगेगा कि जन कल्याण की बात हो रही है, देश की भलाई की बात हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्री बेसिक्स से फेसबुक आपको फ्री में मिलेगा, उसके साथ कुछ और साइट्स आपको फ्री में मिलेंगे, लेकिन बाकी के वेबसाइट्स के लिए, जैसे कि अगर आपको गूगल चाहिए तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। और फ्री बेसिक्स के बारे में अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर मीडिया नामा काफ़ी अच्छी कवरेज कर रहा है। इसके अलावा CNBC आवाज़ पर फ्री बेसिक्स और नेट न्यूट्रलिटी को लेकर काफ़ी हमने अच्छी मुहिम चला के रखी है। आप YouTube पर देख सकते हैं, नहीं तो CNBC आवाज़ देखिए, आपको नेट न्यूट्रलिटी के बारे में आपको काफ़ी ज्ञान बढ़ेगा। अगली टेक न्यूज़ में बताता हूँ, ब्लैकबेरी का पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन ब्लैकबेरी प्रिव अगले हफ्ते शायद इंडिया में लॉन्च हो सकता है। 28 तारीख को दिल्ली में एक इवेंट है ब्लैकबेरी का और उम्मीदें जताई जा रही हैं कि प्रिव लॉन्च होगा। हालांकि जो उन्होंने इंडिया के बाहर जो प्राइसिंग है, यूरोप और US में प्राइसिंग जो रखी है, उसके हिसाब से उसे कन्वर्ट करो अगर रुपीज़ में तो 45 के आसपास उसकी प्राइस 45 फॉर ए ब्लैकबेरी फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि फ़ोन कितना अच्छा होगा, बट स्टिल ब्लैकबेरी को कीमत के मामले में थोड़ा सा वो रखना चाहिए। माना कि आपकी सर्विस काफ़ी अच्छी है इस मामले में कि काफ़ी सिक्योर्ड है, एंटरप्राइज लेवल पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, कस्टमर्स पसंद करते हैं एंटरप्राइज लेवल के, बट स्टिल 45,000 ब्लैकबेरी प्रिव के लिए वो जो ग्लोरी टाइम जो ब्लैकबेरी का था वो अभी
नहीं रहा, मतलब उसे वापस कंज्यूमर के मन में, बिजनेस बिजनेस कम्युनिटी के मन में, कॉर्पोरेट्स के मन में फिर से अपनी जगह वापस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। पर अब बात करते हैं कैडबरी 5 स्टार के साइज वाले कंप्यूटर Asus Chromebit की। मतलब इसके साइज से तो लिटरली प्यार हो गया है। एग्जैक्टली मतलब एक ज़माना था जब हम बड़े बड़े डेस्कटॉप्स खरीदा करते थे, जैसे पूरा कोना घर का छिप जाता था उन डेस्कटॉप्स के पीछे, और अब ज़माना है इतने छोटे कंप्यूटर का। क्या है खास बात इसकी? पहले देख लेते हैं। बाजार में USB साइज PC डोंगल्स तो बहुत हैं, पर Chromebit जैसा कुछ नहीं। कारण ये है कि ज्यादातर ऐसे डोंगल्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं और कुछ एंड्रॉयड OS पर भी चलते हुए आपको मिल जाएंगे, पर Chromebit गूगल के वेब बेस्ड क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पर दौड़ता है। ये पॉकेट साइज कंप्यूटर किसी भी स्क्रीन को कंप्यूटर में बदलने की ताकत रखता है। Chromebit को आप चाहें तो अपने HD TV के साथ कनेक्ट करके उसे सुपर स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं। बस इनपुट के लिए आपको एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ेगी। इस नन्ही सी जान के अंदर रॉकचिप RK3288C क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 2 GB रैम के साथ। इसके साथ ही Mali T760 GPU भी डाला गया है, जो फुल HD वीडियो देखने का मजा दुगना कर देता है। इसके अलावा 16 GB की इंटरनल स्टोरेज का इंतजाम भी इसके अंदर दिया गया है। Chromebit को सेटअप करना बहुत ही आसान है। इसमें दिए गए पावर केबल से Chromebit को पावर दीजिए और HDMI केबल की मदद से इसे अपने टीवी से कनेक्ट कीजिए। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन से कनेक्ट होते ही ये बहुत ही आसान इंस्ट्रक्शंस की मदद से Chromebit को सेटअप किया जा सकता है। दिक्कत आती है तो इनपुट के लिए वायरलेस कीबोर्ड या माउस को इसके साथ सिंक करने में। एक बार ये सेटअप हो गया तो Chromebit को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। Chrome जैसे वेब बेस्ड OS पर चलने के कारण Chromebit पर वेब ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस जबरदस्त है। नीट एंड क्लीन इंटरफेस है जो पूरे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। Chrome OS पर ढेरों ऐप्स भी हैं जो काफी काम आते हैं। YouTube पर वीडियो देखने के हिसाब से भी Chromebit काफी अच्छा है। फुल HD वीडियोस देखते वक्त भी किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर अगर आप अपने बच्चों के लिए एक एंट्री लेवल कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो 8,000 रुपए में Asus Chromebit बुरी डील बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने टीवी को स्मार्ट बनाना चाहते हैं या किसी पुराने मॉनिटर को दोबारा जीवन देने का इरादा है तो भी Chromebit काफी अच्छा ऑप्शन है। अभिषेक काफ़ी काम की चीज़ है ये। अगर आप अपना पहला कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए खरीदना चाहते हैं जो ज़्यादा टेक सैवी नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, एकदम बेसिक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोई दूसरे शहर में बसे हों आसानी से लगा सकते हैं, स्मार्ट टीवी की तरह काम कर सकता है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। एग्जैक्टली क्योंकि यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत आसान है। कुछ मतलब वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सारी चीज़ इंटरनेट के ऊपर है। बस इंटरनेट का कनेक्शन देना है आपको, बाकी चीज़ अपने आप हो जाएगी। और कीमत भी काफ़ी सस्ती है, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट इसका एक काम और हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई पुराना मॉनिटर पड़ा हुआ है जो किसी ज़माने में कंप्यूटर हुआ करता था, आप यूज़ करते थे, उसके साथ इसको प्लग इन कर दीजिए। आपके घर में अगर दूसरा टीवी है, उस टीवी के अंदर इसको प्लग इन करके उस टीवी को स्मार्ट टीवी की तरह या फिर एक दूसरे एंटरटेनमेंट यूनिट की तरह बना सकते हैं। यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट क्रोम के ऊपर नेटफ्लिक्स जैसे ऐप भी है, नेटफ्लिक्स अब इंडिया में आ गया है तो उस तरीके से भी इसका मूवीज इस्तेमाल किया जा सकता है। देख सकते हैं, स्पेशल शोज देख सकते हैं उनके। हाँ, बट ये तो ही अच्छी बात। अब बुरी बात ये है कि इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें पालना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप अगर कंप्यूटर समझते हैं तो कंप्यूटर मतलब होता है कि वो सारी चीजें कर सके। आपको अगर थोड़ी बहुत वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, परफेक्ट चीज है। इंटरनेट एक्सेस करना है, फेसबुक ही आना है, ट्विटर आना है, अगर आपको ये सारी चीजें करनी है, परफेक्ट चीज है। वीडियोस देखने हैं यूट्यूब के ऊपर, थोड़े बहुत एंग्री बर्ड्स, कैंडी क्रश टाइप के गेम अगर बड़ी स्क्रीन पर आपको खेलने हैं, अच्छा है। पर उससे ज़्यादा अगर आप कुछ भी इससे एक्सपेक्टेशन पालते हैं तो बेचारे के ऊपर, एक क्रोमबिट के ऊपर बहुत ज़्यादा जाती हो जाएगी।
और नॉर्मली बाज़ार में इस इतने छोटे साइज़ के इससे पहले भी हमने रिव्यू किए थे कंप्यूटर, बट वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते थे। जब बात विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है तो वो एक्चुअली आप कह सकते हैं 90% पीसी मार्केट के ऊपर उसका कब्जा है। तो क्रोम का उतना ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत काफ़ी नया है विंडोज़ के मुकाबले, तो उतना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड नहीं है। तो 8,000 रुपये में अगर आप पहला कंप्यूटर मतलब अपने बच्चे को पहले इंटरनेट की समझ सिखाना चाहते हैं घर में एक एंटरटेनमेंट यूनिट, बिल्कुल एकदम सही चॉइस है, तो क्रोमबिट खरीद सकते हैं। पर ज़्यादा उम्मीदें हैं, सॉरी। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और हम दिखाएंगे एक टैबलेट और एक स्मार्टफोन का रिव्यू, बस थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब बात करेंगे अभिषेक कल्ट के बारे में। कौन से कल्ट के बारे में? सी या के वाले कल्ट? के वाले कल्ट। जी हाँ, नई कंपनी आई है KULT कल्ट और इसका पहला स्मार्टफोन इन्होंने लॉन्च किया है लाइफ 10। तो क्या है लाइफ 10 के अंदर ऐसे खास 10 फीचर्स, सबसे पहले तो वो देखिए। भारतीय बाजार में और एक मोबाइल फोन कंपनी ने दस्तक दी है। कल्ट लेकर आया है बाजार में अपना पहला फोन कल्ट लाइफ 10। 8,000 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन 5 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। इसकी स्क्रीन 720x1280 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन के साथ आती है जो फुल HD नहीं है। स्क्रीन पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए असाही ड्रैगन ट्रेल ग्लास की परत भी चढ़ी हुई है। कल्ट 10 चलता है एंड्रॉइड 5.1 OS पर, जिस पर कंपनी का दावा है कि इसे फ्यूचर में मार्शमैलो पर भी अपग्रेड किया जा सकेगा। दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है 1.3 गीगाहर्ट्ज का 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर। इसका साथ निभाती है 3 GB रैम। कल्ट लाइफ 10 में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। इसमें दी गई है 2350 mAh की बैटरी जिसे हटाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, FM, 3G और 4G जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। डुअल सिम वाले इस फोन के दाम है 8,000 रुपए। एकदम ट्विटर स्टाइल में इसका रिव्यू करते हैं। अच्छी बात क्या लगी इसके अंदर? अच्छी बात ये है कि ड्यूल सिम है इसके अंदर। असाही का फ्रंट ग्लास है, लुक एंड फील वाइज काफी स्लीक लगता है। 120 कैरेक्टर्स, सिर्फ 20 बचे हैं। लेकिन प्लास्टिक का बैक पैनल है, कैमरा काफी बेसिक है। OR कैमरा। चलो अब मैं 140 कैरेक्टर्स मेरे पास आ गए। हाँ, तो कैमरा 13 मेगापिक्सल और फ्रंट फेसिंग कैमरा अच्छा नहीं है, इग्नोर किया जा सकता है। दूसरी चीज़, अच्छी चीज़ जो इस कल्ट लाइफ 10 में है वो ये कि 8,000 रुपये में 3 GB रैम मिल रही है। पर ऑन पेपर जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो 3 GB नहीं लगती, वो 1 GB से भी कम लगती है। एनीवे, कल्ट लाइफ 10 8,000 रुपये में ऐसा फ़ोन है जिसे आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। अगली चीज़, पावर बैंक बनाने वाली कंपनी अम्ब्रेन ने अपना पहला टैबलेट लॉन्च किया है। अरे वाह, क्या है वो टैबलेट, आइए देखिए। अपने पावर बैंक के लिए मशहूर कंपनी एम्ब्रेन ने अपना पहला 7 इंच का टैबलेट बाजार में उतार दिया है। इसका नाम है एम्ब्रेन A3770 डुओ टैबलेट। इस टैबलेट में दी गई है 7 इंच की स्क्रीन जो 1024x600 पिक्सल के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर कॉर्टेक्स A7 प्रोसेसर दिया गया है और साथ में 1 GB रैम का कॉम्बिनेशन है इसमें। स्टोरेज के लिए इसमें 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है माइक्रो SD कार्ड की मदद से। एम्ब्रेन A3770 चलता है एंड्रॉइड 4.4 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर। फोटोग्राफी के लिए इसमें 2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और VGA सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी के लिहाज से इसमें 2650 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है। एम्ब्रेन A3770 डुओ 2G और 3G दोनों को सपोर्ट करता है, पर इसमें 4G ऑप्शन नहीं दिया गया है। डुअल सिम कॉलिंग वाले इस टैबलेट की कीमत है लगभग 4,000 रुपए। इसका रिव्यू तो 120 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। सबसे खास बात, 4,000 रुपए में आपको एक टैबलेट मिलता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बस अच्छे काफी बुरी बातें भी है। अच्छे पॉइंट्स यहीं खत्म हो गए। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा मैं इसकी खिंचाई नहीं करूंगा।
अगर एम्ब्रेन आपको पावर बैंक्स के ऊपर लिखा हुआ नजर आए, आंख बंद करके खरीद लीजिए। पर अगर एम्ब्रेन के बॉक्स के ऊपर ऐसा लिखा हो कि ये टैबलेट कंप्यूटर है, बिल्कुल नहीं, इसे इग्नोर किया जा सकता है एम्ब्रेन को, इस टैबलेट कंप्यूटर को। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे और आपके लिए करेंगे रिव्यू एक गेम का, असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब एक गेम के बारे में बात होगी। अभिषेक, कौन सा है वो गेम? ये गेम है असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट। असैसिन्स क्रीड के बारे में सुना है कभी? असैसिन्स के बारे में सुना है? असैसिन्स के बारे में सुना है। क्या है? जो मारते हैं दूसरे लोगों को। नहीं, असैसिन्स दरअसल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असैसिन्स होते थे एक ऐसी कम्युनिटी हुआ करती थी जो रॉबिन हुड टाइप के होते थे और अच्छाई के लिए बुराई को खत्म करते थे। तो उनके ऊपर असैसिन्स क्रीड के काफ़ी गेम बन चुके हैं, कम से कम लगभग 9-10 गेम्स बन चुके हैं। उसका लेटेस्ट एडिशन है असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट और ये गेम खेलो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्यों? I'm not that much into gaming, no, that's क्यों? why. क्योंकि ये लंदन में बेस्ड है पूरा गेम और वैसे भी यूरोप तो तुम्हें काफ़ी पसंद है। तो असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट देखिए कैसा है गेम। पेश है असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी का नया गेम असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट। यूबीसॉफ्ट का डिजाइन किया हुआ ये एक्शन एडवेंचर गेम इस बार आपको विक्टोरियन एरा के लंदन में लेकर जाएगा, जहां आप हैं जुड़वा भाई बहन की जोड़ी जेकब और ईवी। So what's the plan? To free future generations from a city ruled by Templars. Then shall we? Yes. जेकब जहां लड़ने में माहिर है, वहीं उसकी बहन शातिर और फुर्तीली है। एक में ताकत है तो दूसरे में बुद्धिमानी। What did you accomplish, boy? और इस भाई बहन की जोड़ी का मिशन है लंदन में पीस ऑफ ईडन को ढूंढकर लंदन को टेम्पलर्स के राज से मुक्त कराना। For old time's sake. And then we're finished. Agreed. Have fun. Don't die. Well, we seem to have made an unscheduled stop. इस थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर गेम में इस बार कई नई चीजें जोड़ी गई हैं। जैसे इस बार गेम में ओपन वर्ल्ड सीरीज के पिछले सभी गेम से बड़ा है, यानी आप लंदन की गलियों में अपने हिसाब से घूम सकते हैं और ढेरों साइड मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। विक्टोरियन एरा के लंदन में घूमने का फील किसी टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस से कम नहीं लगता। इसके साथ ही ईवी के रूप में पहली बार असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी में किसी प्लेबल फीमेल कैरेक्टर को जोड़ा गया है। गेम में इस बार नए वेपन्स के साथ रोप लॉन्चर भी जोड़ा गया है, जिसकी मदद से आप एक इमारत से दूसरी इमारत के बीच आसानी से झूल सकते हैं। पर इस बार गेम में मल्टीप्लेयर मोड नहीं दिया गया है। असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट का गेम प्ले काफी उम्दा बना है, खासतौर से गेम का पूरा कॉम्बैट सिस्टम। गेम में लंदन को भी बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। लगभग हर असैसिन्स क्रीड गेम की तरह इस बार भी गेम की कहानी आपको जोड़े रखती है। कुल मिलाकर असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट में वो सब कुछ है जो एक अच्छे गेम में होना चाहिए। टेक गुरु रिव्यू मीटर पर असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट को मिलते हैं 3 TG पॉइंट्स। Rex, with me.
असैसिन्स क्रीड का इससे पहले जो था असैसिन्स क्रीड यूनिटी, वो उतना खास कुछ मज़ा नहीं आया था उस गेम के अंदर, पर सिंडिकेट काफ़ी अच्छा है। खास तौर पे जो इसके अंदर एक नया गैजेट आपके साथ आ जाता है, वो रोप लॉन्चर, जिसकी मदद से आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग बड़े आराम से आप कूद सकते हैं। इंटरफेस बहुत अच्छा है, गेम प्ले बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट खेला जा सकता है। आपके कलेक्शन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये आपके ऊपर है, क्योंकि गेम बहुत भारी भरकम प्राइस के साथ आते हैं। तो लेकिन गेम खेलने लायक ज़रूर है। अगर किसी आप कॉन्ट्री करके इसकी एक कॉपी खरीद लीजिए, सब दोस्त मिल बांट कर खेलिए। वो क्या कहते हैं, यूनिट एकता में अनेकता। क्या यूनिटी इज क्या? यूनिटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तुम क्या प्रोवर्ब्स नहीं पढ़े थे स्कूल में? नहीं, मैं स्कूल में कम गया था, बंक ज़्यादा मारा था। एनीवे, टेकगुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।